जय श्री राधे राधे। कहते हैं जब इंसान इस दुनिया से जाता है तब उसके साथ ना धन जाता है ना रिश्ते, सिर्फ उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। लेकिन शिव महापुराण में ऐसे 9 काम बताए गए हैं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से कर ले तो उसे यमलोक का भय नहीं रहता और नर्क के द्वार उसके लिए बंद हो जाते हैं। आज मैं आपको वही 9 काम बताने वाली हूँ जिन्हें सुनकर शायद आप सोचेंगे ये तो हम भी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि आखिरी काम सबसे शक्तिशाली है और वही आपकी पूरी जीवन दिशा बदल सकता है। पहला काम, शिव नाम का सच्चा स्मरण। शिव महापुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति रोज सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके पाप धीरे धीरे जलने लगते हैं। यह सिर्फ मंत्र नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने की अग्नि है। शिव जी का नाम ऐसा है जो मृत्यु के समय भी साथ देता है, इसीलिए रोज कम से कम 11 बार शिव नाम ले, भले कम ले लेकिन श्रद्धा से ले। अगर आप भी रोज शिव नाम लेते हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। दूसरा काम, दूसरों को दुख ना देना। शिव महापुराण कहता है, जो व्यक्ति किसी को जानबूझकर दुख नहीं देता उसका आधा पाप वहीं समाप्त हो जाता है। भगवान शिव करुणा के देव हैं, उन्हें भक्ति से ज्यादा दया पसंद है। यदि आप पूजा कम करते हैं पर किसी को रुलाते नहीं तो शिव जी आपको अपने भक्तों में गिनते हैं। याद रखिए, किसी की बद्दुआ सीधे भगवान तक पहुंचती है। तीसरा काम, भूखे को अन्न देना। महापुराण में लिखा है, जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वह स्वयं शिव को भोजन कराता है। कभी कभी मंदिर जाने से ज्यादा पुण्य किसी गरीब को रोटी खिलाने से मिलता है। यह छोटा काम लगता है पर नर्क के द्वार बंद करने की शक्ति रखता है। चौथा काम, सोमवार या शिवरात्रि पर दीप जलाना कहा गया है। जो व्यक्ति शिवलिंग के सामने दीप जलाता है उसके जीवन के अंधकार मिटते हैं। दीप सिर्फ तेल का नहीं होता, दीप होता है विश्वास का। जब आप दीप जलाते हैं तो भगवान को बताते हैं, मेरे जीवन का रास्ता आप दिखाइए। पांचवा और सबसे शक्तिशाली काम, अंतिम समय शिव स्मरण। महापुराण कहता है, जिसके मुख से अंतिम समय शिव नाम निकल जाए उसके लिए नर्क के द्वार बंद हो जाते हैं। लेकिन अंतिम समय वही याद आता है जिसे हम जीवन भर याद करते हैं। इसीलिए आज से शिव नाम को जीवन का हिस्सा बना लीजिए। लेकिन शिव महापुराण में एक और गहरी बात कही गई है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। कहा गया है, भगवान शिव नर्क से नहीं डराते बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। नर्क कोई जगह नहीं बल्कि वह अवस्था है जहां आत्मा पछतावे में जलती है। इसीलिए शिव जी हमें डर से नहीं सुधार से बचाना चाहते हैं और इसी कारण महापुराण में 3 और बातें कही गई हैं जो नर्क से बचाने वाली ढाल मानी गई है। छठा काम, माता पिता और गुरु का सम्मान। शिव महापुराण कहता है, जो अपने माता पिता का दिल दुखाता है वह मंदिर जाकर भी शांति नहीं पा सकता। शिव जी स्वयं आदि योगी हैं और गुरु का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है। यदि आप अपने घर में माँ बाप की सेवा करते हैं तो समझ लीजिए आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुँचती है। कई लोग बड़े बड़े व्रत रखते हैं लेकिन घर वालों को कष्ट देते हैं। ऐसी भक्ति शिव जी को स्वीकार नहीं। सातवां काम, सत्य बोलना। शिव महापुराण में लिखा है, सत्य बोलना सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति झूठ से अपना काम बनाता है वह जीवन तो निकाल सकता है पर आत्मा बेचैन रहती है।
सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन वही मुक्ति देता है। और शिव जी को सबसे प्रिय है सादा मन और सच्चा व्यवहार। 8वां काम, क्रोध पर नियंत्रण। महापुराण कहता है, क्रोध मनुष्य को भीतर से जला देता है। क्रोध में बोले शब्द पाप बनकर लौटते हैं और यही पाप आत्मा को नरक जैसी स्थिति में डालते हैं। जो व्यक्ति क्रोध रोकना सीख ले, वह आधा जीवन जीत लेता है। शिव जी का गुस्सा भी सृष्टि के कल्याण के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं। 9वां काम, मृत्यु का स्मरण। यह सुनकर लोग डरते हैं, लेकिन महापुराण कहता है, जो मृत्यु को याद रखता है वह जीवन सही जीता है। उसे पता होता है कि हर कर्म का हिसाब होगा और यही स्मरण मनुष्य को गलत रास्ते से बचाता है। तो अब सोचिए, भगवान ने हमें कितने सरल रास्ते दिए हैं। ना कोई कठिन तपस्या, ना जंगल जाना, ना बड़े यज्ञ करना, बस नाम स्मरण, दया, सेवा, सत्य और श्रद्धा। अगर हम ये कर लें तो जीवन भी सुंदर होगा और मृत्यु भी शांत होगी। और अब आइए इस कथा का सार समझते हैं। जीवन का सच यही है, हम सबको एक दिन जाना है, पर डर कर नहीं, शिव के भरोसे जी कर जाना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन शिव कृपा से भरा रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं, आस्था और सच्चाई की बातें करते हैं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में।